क्या हुआ? जब रावण को पता चला कि हनुमान भगवान शिव का ही रुद्रावतार है, एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु, अपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। जब यह आता है मैं असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप इसे समझा दीजिए कि यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं। रावण नंदी को परेशान कर रहा होता है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। आओ दशानंद, कैसे आना हुआ? शिव जी पूछते हैं। मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था। आखिरकार महादेव ने उसे समझाना शुरू किया। देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप कह रहे हैं? आपने ही तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और अगर किसी दिन उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। महादेव, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ। पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। इसके बाद रावण चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख कर देते हैं और चले जाते हैं। रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहां से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। जटा आठवीं गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले लंबे लंबियां भुजंग तुंग मालिका। उसकी प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानंद, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं। आप अंतर्यामी है। महादेव सब कुछ जानते हैं। प्रभु, एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना